वृंदावन बिहारी लाल की जय। राधा रानी की जय श्री गुरुदेव भगवान की जय। श्री राधे राधे। भक्ति प्रश्नोत्तरी कार्यक्रम प्रारंभ किया जा रहा है। आइए हम भक्ति संबंधित प्रश्नों को श्रवण करें। श्री राधे राधे गुरु जी, आपके श्री चरणों में कोटि कोटि दंडवत प्रणाम। प्रतीक नामदेव जी हैं, मध्य प्रदेश से। इनका प्रश्न है, महाराज जी, मैं जब आपसे मिला था और आपने मुझे जो पढ़ाई करने की सेवा दी थी, महाराज जी मैं नहीं पढ़ पा रहा हूँ। अकेले में मन ही मन कुछ भी फालतू की बातें करता हूँ और मन ही मन दूसरों से द्वेष भी हो रहा है और ना ही नाम जप चल रहा है। महाराज जी, एक जो संत आज्ञा न मानने का अपराध, दूसरा माता पिता को दुख होगा वो अपराध, और द्वेष करने का अपराध हो रहा है। मैं कैसे बचूं, क्या करूं, कुछ समझ में नहीं आता। आपसे पूछने में भी डर लग रहा है कि आप जो कहोगे वो नहीं कर पाया तो अपराध बनेगा। श्री राधे, अब मुझे तो ये पता ही नहीं है कि क्या पढ़ने को मैंने कहा था आपको। आपने क्या पूछा, फिर मैंने क्या पढ़ने के लिए कहा, ये बात तो मुझे स्मरण नहीं है। आप इसमें बताते कि क्या पढ़ने के लिए आपको बताया गया था तो कुछ कहा जा सकता था। अब आपसे हम यही कहेंगे कि आप नाम जप खूब करिए और भक्तों का चरित्र खूब ज़्यादा सुनिए, तो इसी से कल्याण होगा। पढ़ने वाली बात आवश्यक नहीं है। श्री राधे राधे। सुधा देवी जी हैं, इनका प्रश्न है, मैं जन्माष्टमी की सुबह मैं आपसे दीक्षा ली हूँ। मुझे पता नहीं क्यों ऐसा लग रहा है कि वहाँ कुछ छोड़कर आई हूँ। बेचैनी सी लगती है। आपसे अच्छे से मिल भी नहीं पाई। सोचा था आपके पास बैठकर तस्वीर लूँगी, आपसे बातें करूँगी, आपकी तस्वीर को घर में रखकर पूजा करूँगी, पर वक्त ही नहीं मिल पाया। मेरा मन 24 घंटे आपके आश्रम में रहता है। दोबारा भी आ नहीं सकती। दोबारा नहीं आ सकती? अच्छा, तो जब आपको आने का मौका लगे तब आइएगा, तो जो कुछ संदेह निवारण करना होगा वो हो जाएगा। श्री राधे राधे। इनका दूसरा प्रश्न है, मैं 16 माला दीक्षा मंत्र और 16 माला महामंत्र जपती हूँ, लेकिन एक दुविधा है कि मेरा नाम जपना 1 घंटा के अंदर ही पूरा हो जाता है। धीरे धीरे मन का सरकाने पर भी जल्दी हो जाता है। ऐसा क्यों होता है गुरुजी? कहीं मैं गलत तो नहीं कर रही? नहीं, गलत नहीं, जल्दी जल्दी आप करती होंगी इसलिए हो जाता होगा। जब आप यहाँ आएंगी तब मैं अपने सामने आपका जपा हुआ जो है सुनूंगा, क्या जपते हैं, कैसे जपते हैं, तब बता सकूंगा। श्री राधे राधे। अमृतानंद जी पटना बिहार से। इनका प्रश्न है, कृष्ण सब गोपियों को कांता से वैसा ही प्रेम करते हैं जैसा प्रेम वो श्री राधा रानी से करते हैं। कुछ लोग कहते हैं कि कृष्ण चाहे भी तो नहीं कर सकते। ये आपका प्रश्न अभी अधूरा है, लेकिन मैं आपका आशय समझ रहा हूँ। बात ये, प्रत्येक जीव जो होता है भगवान की प्रकृति का ही एक स्वरूप होता है, और प्रभु होते हैं पुरुष। तो पुरुष भोगता है, प्रकृति भोग्य है, और हम जो जीव हैं, अपरेयमितस्त्वन्याम प्रकृति विधि में परम जीव भूताम महाबाहु येदम धार्यते जगत, गीता जी के 7वें अध्याय में प्रभु ने कहा है। एक परा प्रकृति है, एक अपरा प्रकृति है। भूमिरापो नलो वायु खम्मनो बुद्धिरेवच अहंकारम इतियम में भिन्ना प्रकृति अष्टधा। यह अष्टधा प्रकृति जो है परा है और अपरा प्रकृति जीव है। तो जीव और अपरा और परा दोनों प्रकृति के स्वामी पुरुष भगवान नारायण हैं। तो इसलिए वो हम सबके पति हैं। हम चाहे उनको माने चाहे मत माने, स्वामी वही हैं। उनकी इच्छा के अनुसार ही चलना पड़ेगा। घोर से घोर नास्तिक भी कितना ही बलवान हो, उसको पता चलेगा कि कोई ऐसी शक्ति है जो स्वतंत्र रूप से हमको नहीं चलने देती है। तो वह ईश्वर ही पुरुष हैं और सब जीव प्रकृति हैं। इस न्याय से सभी गोपी हैं, किंतु राधा रानी हैं, वो एक सामान्य गोपियों की तरह नहीं है, वो सबकी स्वामिनी है। तो प्रभु स्वामी हैं और राधा रानी स्वामिनी है। हम लोग स्वामिनी नहीं हैं, हम केवल गोपी हैं। स्वामिनी तो राधा रानी है, यह अंतर है। तो वो कृपा करते हैं
तो आप लोगों ने सुना ही होगा महाराज का प्रसंग कि राधा रानी के साथ गलबैया दिए ठाकुर जी नृत्य कर रहे थे, लेकिन गोपियों के मन में हुआ कि हमको तो कन्हैया नहीं स्पर्श कर रहा, तो जितनी जितनी गोपी थी उतने उतने कृष्ण हो गए। एक के पास भी अभाव नहीं था। जैसे राधा रानी के साथ में कृष्ण, ऐसे सब गोपियों के बगल में कृष्ण हो गए। तो उन्होंने दिखला दिया कि हम सबके स्वामी हैं। तो आपके अंदर ये वो भाव है, माधुर्य भाव, कांता भाव, तो आपके पास वैसे ही कृष्ण दिखलाई पड़ेंगे, अनुभव में आएंगे जैसे श्री राधा रानी के पास में है। बस व्यवहार में थोड़ा अंतर ये होगा कि नृत्य में एक साथ होंगे, रास महारास में एक साथ होंगे, किंतु जो निकुंज की लीला है उसमें प्रिया प्रीतम का ही महत्व मुख्य होता है और सब परिचारिकाएं होती हैं। श्री राधे राधे। राम सिंह जी हैं जम्मू से, इनका प्रश्न है, पिछले प्रश्न के उत्तर में आपने कहा था कि गुरु मंत्र का मानसिक जाप चलते फिरते कर सकते हैं, लेकिन जूता चप्पल पहनकर नहीं। जब मैं गाड़ी चलते वक्त या चलते फिरते ऑफिस में जूता पहना होता हूँ, तब क्या करूँ मैं? देखो, जब मानसिक जप बहुत अच्छा अभ्यास में आ जाए कि आपका होठ न हिले, जीभ न हिले और जप हो रहा हो, तब तो आप कुछ भी पहन के कर सकते हो। लेकिन अभ्यास काल में जब तक अभ्यास पूरा नहीं हुआ है, जूता चप्पल वर्जित किया गया, क्योंकि कई लोग चमड़े का पहनते हैं। अब चमड़े का आप न पहनो, कपड़े का पहनो, तो फिर कोई दोष नहीं, मानसिक जप कर सकते हो। मंत्र को बोल बोल कर तो अकेले में ही करना चाहिए, सबके सामने तो करना नहीं चाहिए। और नाम जप में कोई भी पाबंदी नहीं होती। नाम जप आप कैसी भी अवस्था में, हर अवस्था में कर सकते हैं। राधे राधे। गुलाब गौतम जी हैं, इनका प्रश्न है, गुरुदेव आपकी कृपा से गुरु पूर्णिमा को आपसे दीक्षा हुई है। महाराज जी, मन में अनेक दूषित विचार आते रहते हैं जिनसे भजन में बाधा आती है, क्या करें? विचार कितने ही गंदे आवें, ये मन का दोष है। मन अपनी गड़बड़ी करेगा। मन को कंट्रोल करना सरल नहीं है। मन को नियंत्रण में नहीं कर पा रहे हो, कोई बात नहीं, मन बिगड़ रहा है तो बिगड़ने दो, लेकिन बुद्धि न मत बिगड़ने देना। बुद्धि भी यदि बिगाड़ोगे तब मन जो है आपके ऊपर हावी हो जाएगा और आपको विचलित करके पतित करेगा। और यदि आपने बुद्धि को मजबूत रखा तो मन के उपद्रव को बुद्धि दबा कर रखेगी। इसलिए मन को करने दो उपद्रव, किंतु भजन में पीछे मत हटना, न छोड़ना भजन। राधे राधे। दूसरा प्रश्न इनका, महाराज जी, मैं चलते फिरते या काम करते ही नाम जप करता हूँ। मेरी अधिक रुचि नाम लेखन में है, पर दिन में औसतन 4000 के लगभग नाम लेखन और साथ साथ हरे राम महामंत्र का जप करता हूँ। प्रभु जी, क्या इतने से मेरा उद्धार हो जाएगा? बहुत बढ़िया है, बहुत अच्छा आप कर रहे हो। 4000 नाम लिखते हुए यदि आप और साथ में जप भी करते हो, बस उसमें किसी से बातचीत मत करना, न किसी की वार्ता सुनना, न वार्ता करना। नाम जप करते जाओ, नाम लेखन करते जाओ और भक्त चरितावली जरूर सुनो, तब फिर आपके उद्धार में संदेह नहीं है। श्री राधे राधे। गौरी जी हैं कोलकाता से, इनका प्रश्न है, गुरु जी, शुरू शुरू में जब अध्यात्म मार्ग में आई थी तब मन की दुर्बलता के कारण मन में मन्नत या संकल्प के भाव आते थे और कुछ कुछ मैंने नासमझी के कारण रख भी लिए थे जो कभी भी पूरा नहीं कर पाए। और अब कुछ कुछ ठीक से याद तक नहीं कि क्या था, यद्यपि नियम से नहीं किया कुछ भी मैंने, पर ऐसे ही मन में सोच लिया था कि ठाकुर जी को जाकर या कोई भी देवी देवता को कभी हाथ जोड़कर यह कह दिया या फिर कॉपी में लिख लिया, यह सब करती थी। जो अब समझ में आता है कि सब कुछ बहुत गलत था और ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए था, क्योंकि यह तो एक प्रकार से भगवान से व्यापार हो जाता है और हमारे भी भक्ति मार्ग में एक बंधन ही होता है और हमें निष्काम भक्ति ही करना। अब बस पूर्व के किए नासमझी कभी कभी याद आते हैं तो बहुत जलन होता है, लगता है कि इस भूल को ठीक करने का कोई मार्ग नहीं। गुरुजी, अब हम बस नाम लेखन नाम जप करते हैं, 4-5 वर्ष से भक्ति चरितावली सुनते हैं, पूर्व के किए दोष के लिए क्षमा भी मांगते हैं ठाकुर जी से। गुरुजी, क्या आगे कभी यह भूल न दोहराएं और निष्काम भक्ति का प्रयास करते रहें तो पूर्व का दोष कट जाएगा क्या? कृपया करके मार्गदर्शन करें। अब आपका मार्ग बिल्कुल सही है,
आप बिल्कुल ठीक चल रहे हो। पिछली गलतियां जो थी उनको आपने सुधारा है। आप सही रास्ते पर सही लक्ष्य की ओर चल रहे हो और आपकी चाल भी बहुत बढ़िया चल रही। बस आप पिछली गलतियों को फिर से पुनरावृत्ति उनकी नहीं होने देना, इसमें सावधानी रखनी पड़ेगी। भक्त चरितावली सुनते रहेंगे और जप लेखन करते रहेंगे तो ठाकुर जी आपकी रक्षा करेंगे। राधे राधे। प्रियंका जी हैं मुंबई से, इनका प्रश्न है, गुरु जी क्या किसी को राक्षसी प्रवृत्ति का पति मिलता है तो क्या वह उसका प्रारब्ध है या भगवान की इच्छा? भक्ति के माध्यम से इसका सामना कैसे करें? क्या भक्ति से इसे ठीक कर सकते हैं? ये भगवान की इच्छा नहीं है। भगवान की इच्छा जो है, जो कोई अच्छा काम हो ना उसमें माना करो, और जब कोई गंदा कार्य हो रहा है तो उसमें भगवान की इच्छा मानने से सुधार कभी नहीं होगा। अच्छे कार्यों में भगवान की इच्छा मानो तो अहंकार से बचोगे, और गंदे कार्य जो हैं उसमें भगवान की इच्छा न मानकर अपना प्रारब्ध समझो, अपनी भूल समझो तो उसको सुधार सकते हो। और जो पति की बात आपने किया है तो वो आपके पिछले जन्म का कुछ संबंध ऐसा रहा होगा कि वो या तो प्रतिशोधात्मक दूषित वृत्ति है उनकी, और या तो कुछ लेन देन का हिसाब है, या कोई शत्रुता का बर्ताव रहा होगा पिछले जन्म का, जिसके कारण वो शत्रु बन करके भी पति कभी आ जाता है। कभी बेटा भी शत्रु का भाव ही रखता है जीवन भर। तो ये पिछले जन्म के जो संबंधी होते हैं ज़्यादा गड़बड़, वह घर के प्रतिनिधि बन करके आ जाते हैं कभी कभी। तो आप उनसे ज़्यादा विचलित मत हो, परेशान मत हो। आप अपने ठाकुर जी का भरोसा करो, भगवान पर विश्वास करो। ये पक्का विश्वास रखो कि हर परिस्थिति में रक्षिष्यतीत विश्वास है, मेरे प्रभु मेरी रक्षा करेंगे। जितने विरोधी जन हैं मेरा कुछ नहीं बिगाड़ पाएंगे। बस उनसे लड़ाई झगड़ा मत करो, जो ऐसे विरोधी हैं, परेशान करने वाले, सताने वाले, उनसे लड़ाई झगड़ा मत करो। अपने ठाकुर जी के ही विश्वास से निश्चिंत होकर चुप्पी साध लिया करो। लड़ना नहीं है, चुप्पी साध लो और अपनी भक्ति में लग जाओ तो भगवान रक्षा करेंगे। राधे राधे। रेणु जी हैं, इनका प्रश्न है, गुरुदेव मैं पिछले साल 29 नवंबर को वृंदावन गई थी। मैंने कई मंदिरों के दर्शन किए, लेकिन जब मैं मीराबाई के मंदिर में गई और उनके दर्शन करके आई तो मंदिर से नीचे उतरते ही मेरी चप्पल टूट गई। बहू ने अपनी चप्पल मुझे पहना दी। अभी 4-6 कदम ही चली थी कि उसकी चप्पल भी टूट गई। तब हम नंगे पैर ही घूमते रहे। फिर हमने दूसरी चप्पल खरीदकर पहनी। गुरुदेव वह भी चोरी हो गई। बहू ने फिर अपनी चप्पल पहना दी। उसके बाद हम जन्मभूमि गए और वहां भी चप्पल मेरी चोरी हो गई। इसका क्या मतलब है गुरुदेव? इसका मतलब यही है कि मीरा जैसे तुम भी बनो, नंगे पैर घूमो। वृंदावन में नंगे पैर घूमने के लिए मीरा जी अपने मंदिर में आए हुए को शिक्षा दे रही हैं, और कुछ पूछा क्या इसमें? अब वो ये कह रही है कि मैं मीराबाई जी की भक्त हूँ, उनकी पद गाती रहती हूँ। हाँ तो ठीक है, अब उनकी पद तो गाती हैं, अब पद चिन्हों पर भी चलना पड़ेगा आपको। इसीलिए उन्होंने कहा नंगे पैर फिरो यहाँ। श्री राधे राधे। इनका दूसरा प्रश्न है, गुरुदेव मैं रमन रेती की रज लाई थी। मैंने बैग में अच्छे से रखी थी, लेकिन घर आकर जब सब सामान ढूंढा लेकिन रज रानी नहीं मिली। गुरुदेव मुझसे क्या कोई गलती हो गई? कृपया बताएं। कोई गलती नहीं है, उनको किसी दूसरे के कल्याण भी करना जाना होगा तो कहीं पहुंच गई होंगी। श्री राधे राधे। इनका आखिरी प्रश्न है, गुरुदेव मुझे कई अनुभव भी हुए हैं, जैसे सुगंध आना सूंघने में और प्रभु के दर्शन करना आदि, ऐसा अनुभव हुआ है। हाँ यह सत्य है, ऐसा होता है भक्त लोगों के साथ। सबके साथ नहीं होता है, किसी किसी के साथ होता है, और हमेशा नहीं होता है। कभी बहुत सात्विकता उत्पन्न हो और बहुत अच्छा मन भगवान में लगे तो ऐसी कृपा प्रभु दिखाकर विश्वास बढ़ाते हैं। श्री राधे राधे। पुष्पा जी अहमदाबाद से, इनका प्रश्न है, गुरुदेव अगर घर में कोई इंसान हो, यानी कि शरीर का पति ही
हो और वह हमेशा अपना अपमान करता हो, बच्चों के सामने भी अपना अपमान करता हो, नीचा दिखाता हो, कुछ भी बात बोलने पर गाली गलौज करता है, तो क्या गुरुदेव ऐसे व्यक्ति से दूरी बना लेना अपराध कहलाता है? सामने वाला बिल्कुल भी अपना कदर नहीं करता हो, गुरुदेव गुरुदेव तो कैसे नज़दीक ही रहें पर डर लगता है, तो क्या ऐसे में अ, दोष ना कहलाएगा उनसे दूर रहना? देखो, जो संतों का सिद्धांत तो ये रहा है और बहुत जगह यही मिलेगा उपदेश कि जो भगवान की भक्ति में बाधक हैं उनसे थोड़ा सा अपने को अलग रखना चाहिए। और तुलसीदास जी ने तो बड़ा कड़ा शब्द लिखा है, तजिए ताहि कोटि बैरी सम यद्यपि परम स्नेही, जाके प्रिय न राम वैदेही। जो भगवान के प्रिय नहीं है उनको करोड़ों बैरी के समान छोड़ दो, त्याग दो। तो त्याग यदि नहीं कर सकते हो आप तो मन से ही त्याग रखो। शरीर से आपको वहाँ रहने में सुरक्षा है तो रहो, गूंगा बहिरा बन के गूंगा बहिरा बन के रहो, और या तो धीरे धीरे तीर्थ यात्रा का अभ्यास बनाओ, वृंदावन आना, अयोध्या जी आना, या जहाँ पर तुम्हारा मन लगता हो तीर्थ में एकांत में भक्ति करने का अभ्यास बढ़ाओ, तो तुम्हारी आसक्ति खत्म हो जाएगी परिवार से, तब मन में शांति मिल जाएगी। श्री राधे राधे। सीमा जी हैं ऑस्ट्रेलिया से, इनका प्रश्न है, महाराज जी क्या आप हमें कमल बहन जी के जीवन के बारे में प्रकाश डाल सकते हैं? क्या वह वास्तव में श्री भाई जी की सगी बहन है? हम उनके जीवन की कहानी सुनना चाहते हैं। नहीं, सगी बहन वाली बात तो हमको नहीं मालूम भाई, सगी बहन वाली बात तो नहीं मालूम है, लेकिन उन्हीं के परिकर की हैं वो। श्री राधे राधे। देली सिंह गुरु जी, इनका प्रश्न है, माला मंत्र जाप करते हुए ठाकुर जी के चिंतन में अक्सर बार बार बाबा गुरुदेव आपकी मुस्कुराती हुई छवि बंद आंखों से उजागर हो जाती है। यह एक सुखद अनुभव भी लगता है। ये क्या है? आपका आशीर्वाद समझूं या ठाकुर जी की कृपा? अब देखो भाई, ये तो संपूर्ण विश्व को नचाने वाले ठाकुर जी ही जाने, इसमें मनुष्य की बात नहीं होती, भगवान कुछ भी कर सकते हैं। श्री राधे राधे। इनका अगला प्रश्न है, ऐसा क्या करूं कि कभी कभी भीतर से मन सांसारिक नातों रिश्तों में लग जाए, जब अगल बगल जो भी कार्यरत हैं उन सभी के प्रति एक रोबोट की तरह बनावटी जीवन लगता है। कभी कभी लगता है कि यह जानबूझ के किया गया कृत्य है मेरा, जो पाप तो नहीं बन रहा है, मेरे द्वारा बहुत फॉर्मेलिटी वाला जीवन लगता है। ठाकुर जी के प्रति सेवा प्रेम के भाव के अलावा और कुछ हृदय से बन नहीं पा रहा है। क्या यह सांसारिक नातों से ठगी है? अरे सांसारिक नाता है ही नहीं, क्यों झूठे रिश्ते को सच्चा मानते हो? सांसारिक नाता है ही नहीं किसी से। ना तो नेह राम सो मनियत, सुहृद सुसेव जहां लो, अंजन कहा आंख जय फूटे, बहुतक कहूं कहां लो। सो तुलसी सब भांति परम हित, पूज्य प्राण ते प्यारो, जासो होई स्नेह राम पद, ये तो मतो हमारो। तुलसीदास जी कहते हैं जिनके द्वारा राम जी से स्नेह हमारा बढ़िया होता है, प्रभु की भक्ति बढ़ती है, जिनके माध्यम से वही हमारे हैं भगवान के कारण। और यदि भगवान की भक्ति बढ़ाने में बाधक हैं तो हमारे कोई नहीं है। वो प्रभु की भक्ति में सहयोगी हैं तो वो अपने हैं, और कोई नाता रिश्ता सच्चा नहीं है, भगवान का ही रिश्ता सच्चा होता है। श्री राधे राधे। इनका अगला प्रश्न है, ठाकुर जी के प्रेम एवं मंत्र जाप के अतिरिक्त साधना के पथ पर कौन कौन से ग्रंथों के पठन से उन्नति एवं प्रगति होती है? ग्रंथ तो अनंत हैं, अनंत शास्त्रम बहुलास्य विद्या, बहुत सी विद्याएं, बहुत से शास्त्र हैं, लेकिन अल्पस्य काल बहुविघ्नता च, आयु छोटी है हमारी, विघ्न बहुत हैं, तो फिर क्या करना होगा? यत्सारभूतम तदुपासनीयम, हंसो यथा क्षीरमिवाम्बुमध्यात्,
तो सार सार ग्रहण करो, सब पढ़ने के चक्कर में मत पड़ो। जैसे हंस केवल दूध को छांट के पी लेता, पानी छोड़ देता है, ऐसे यत् सार भूतम तदुपासनीयम, जो सार है उसको ग्रहण करो, असार को त्यागो। अब तुम कहोगे कि हम बुढ़ापे में व्याकरण पढ़ेंगे, हो गया बुढ़ापा भी खराब और पूरा जीवन खराब। बुढ़ापे में व्याकरण नहीं पढ़ा जाता, बुढ़ापे में भजन किया जाता है। व्याकरण कब पढ़ना है? बचपन में। अब तुम कहो हम न्याय शास्त्र पढ़ेंगे, अब रिटायर्ड हो गए हो, भगवान ने भेजा भजन करने के लिए, रिटायर्ड हो गए, जाओ भजन को। तुमको ना हमको न्याय शास्त्र पढ़ना है, हमको राजनीति पढ़नी है, हमको LLB वाली पुस्तक अध्ययन करनी, कॉन्स्टिट्यूशन कंसल्ट करना। तो ये जो है समय का सदुपयोग नहीं है। समय थोड़ा है तो भजन में लगो। ग्रंथ तो अनंत हैं, लेकिन वो सब हमारे लिए ही नहीं बने हैं। किसी को वकालत करनी है तो LLB वाली पुस्तक पढ़े, हम क्यों पढ़ेंगे? तो ऐसे समझ लो, न्याय शास्त्र कोई जज बनना है तुमको पढ़ोगे, व्याकरण उसको पढ़ना चाहिए जो बचपन में संस्कृत विद्या को पढ़ना जानना चाहता है। अब तुम संस्कृत कभी पढ़े नहीं और पूरा जीवन बीत गया, अब संस्कृत क्यों पढ़ते हो? राम राम जपो। अब संस्कृत नहीं पढ़ना है, गीता जी को पढ़ना है तो गीता जी अर्थ सहित पढ़ लो, अर्थ नीचे लिखा ही है, उनके एक एक शब्दों की व्याख्या तुम्हें करनी नहीं। मन है सुन लो कहीं या पढ़ लो, लेकिन उसमें सारा टाइम न लगाकर भगवान नाम जप में ज़्यादा टाइम लगाओ। गीता भी पढ़ना चाहिए, किंतु उसको पूरा भाष्य नहीं आपको तैयार करना, उसका भाव समझना आपको। राधे राधे। स्नेहा जी हैं, इनका प्रश्न है, गुरुदेव जब मैं प्रभु की सेवा कर रही होती हूँ, जैसे स्नान कराना, श्रृंगार या फिर भोग लगा रहे होते हैं, तभी घर के लोग कोई काम बताते हैं और मैं नहीं कर पाती, क्योंकि सेवा छोड़ के बीच में जाना मुझे ठीक नहीं लगता। घर वालों को लगता है कि जो हमने बताया सब छोड़ के वह कार्य पहले करना चाहिए, तो क्या मुझसे गलती हो रही है? तुम सही हो, उनको भक्ति नहीं इसलिए ऐसा परेशान करते हैं। उनको एक दिन प्रार्थना करो कि मेरे लिए जो भी काम करना हुआ मुझे बता दो, मैं पहले ही कर लूँ, और यदि बाद में आया है तो उसको भगवान की पूजा से निवृत्त होने के बाद करो। भगवान ही सबसे बड़े हैं, उनके बराबर कोई भी नहीं, इसलिए ठाकुर जी के कार्य में व्यवधान नहीं डालना चाहिए, और कार्य सब बाद में करो या पहले कर लो, बीच में बाधा नहीं डालनी चाहिए। राधे राधे। इनका दूसरा प्रश्न है, गुरुदेव जी आपने एक प्रश्न के उत्तर में कहा था कि अगर शरीर के पति को उनके धर्म अनुसार अगर यह शरीर सुख चाहिए तो उसमें हम ना नहीं कर सकते, लेकिन कुछ महीने पहले यह प्रश्न जीवन में उठा था, तब आपका आगमन इस जीवन में नहीं हुआ था और कुछ समझ नहीं आ रहा था, तो मैंने चिट के माध्यम से मेरे कान्हा को उत्तर पूछा था कि शरीर के पति के साथ संबंध रखूं या नहीं, तो उन्होंने ना कहा था और मैंने मान लिया। मेरा कान्हा के प्रति प्रियतम का भाव है और मैंने सब कुछ, यह शरीर भी उन्हीं को समर्पित किया, और अब इस शरीर को कोई और स्पर्श करे यह मुझे वे विचार लगता है। यह तन भी मेरे कान्हा का ही है गुरुदेव, और मैं ऐसी कोई बात नहीं करना चाहती जिससे मेरे कान्हा, जो कि मेरे कान्हा असली पति नाराज हो, क्योंकि उन्होंने ऐसा संबंध करने से मना किया हुआ है। मेरे तो सब मेरे कान्हा गुरुदेव ही हैं, पर जो घर वाले हैं अभी वह संतुष्ट नहीं है, तो मुझे क्या करना चाहिए? आपके पति यदि कृष्ण है, भगवान हैं, आपने मान लिया उनको पति, तो बस कृष्ण की बात मानो आप, फिर आपको किसी से सलाह लेने की आवश्यकता ही नहीं। भगवान जब प्रियतम आपके हैं, आपने उनको पति माना है, तो भगवान से बड़ा कोई ज्ञानी नहीं, न उनसे बड़ा किसी का अधिकार है, क्योंकि आपके पति हो गए ठाकुर जी। तो जो वो कहते हैं वही मानो, वही सबसे बड़ा धर्म है आपके लिए, और उसको गुप्त रखो, उसमें किसी से सलाह नहीं लो, भगवान पर विश्वास करो कि वो आपके प्रीतम हैं, पतिदेव हैं, वो जो कहते हैं वही सर्वोपरि है। श्री राधे राधे। वंदना जी हैं दिल्ली से, इनका प्रश्न है, क्या हम टीवी या मोबाइल पर सत्संग, प्रश्नोत्तरी, भागवत कथा देखते देखते माला से नाम जप कर सकते हैं? क्या इसी तरह का नाम जप या दीक्षा मंत्र माना जाएगा?
क्या यह हमारे अध्यात्म में उन्नति करेगा? क्योंकि मेरा मन केवल नाम जप करते समय बहुत भागता है, पर थोड़ा मोबाइल पर सत्संग या भागवत चर्चा देखते हुए नाम जप करती हूँ तो मन टिका हुआ रहता है थोड़ा। पर मुझे लगता है कि आंखें और कान तो भागवत चर्चा को सुन ही रही है और जीभ नाम जप में तो मुझे कम ही फल मिलेगा। आपको फायदा ही होगा, नुकसान कुछ भी नहीं होगा। इसमें मंत्र जप और नाम जप में एक अंतर है कि नाम छोटा सा हो, जैसे राम 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 राम, सीताराम सीताराम सीताराम, राधा 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 राधा, इस प्रकार छोटा सा, तो आप सत्संग सुनते समय भी उसको जप कर सकते हैं। लेकिन जैसे हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, अब ये बड़ा हो गया ना। अब आप इसको पूरा जपोगे सावधानी से तो सत्संग में मन कम लगेगा, क्या बात बोली गई वो निकल जाएगा। तो छोटा सा नाम जपो सत्संग सुनते समय, छोटा सा नाम, राम 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 राम, सीताराम 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 सीताराम, राधे 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 राधे, राधे श्याम राधे श्याम राधे श्याम राधे श्याम। और तो सुन, आप जब भी कर लोगे वो कथा भी सुन लोगे। और दीक्षा मंत्र को अलग टाइम जपो तो ज़्यादा अच्छा रहता है। यदि किसी का दीक्षा मंत्र 2-4 अक्षर का ही है तो चल जाएगा, लेकिन दीक्षा मंत्र तो ज़्यादातर बड़ा होता है, तो वो कथा सुनते समय नहीं, उसको अलग टाइम पर जपना चाहिए। श्री राधे राधे। विशाल जी हैं भीलवाड़ा राजस्थान से, इनका प्रश्न है, गुरुदेव, जब शरीर से आत्मा पृथक होती है तो उसके साथ मन, बुद्धि, चित्त और अहंकार भी जाते हैं क्या? और यदि नहीं जाते हैं तो उस आत्मा के नवीन शरण धारण करने पर पूर्व जन्म के संस्कार कैसे साथ जाते हैं? कृपया करके मेरा भ्रम निवारण करें। हाँ, आपने बिल्कुल ठीक कहा। मन बुद्धि चित्त अहंकार जाते हैं, बिल्कुल जाते हैं, निश्चित जाते हैं, इसमें संदेह मत करना। केवल पंचभूत यहां रह जाता है, गगन समीर अनल जल धरणी, ये है पंचभूत, ये रह गया। पांचों तत्वों से बना हुआ शरीर, पंच तत्व रचित अधम शरीर, ये अधम शरीर पंच तत्व से निर्मित, ये जल गया, बिखर गए सब। अग्नि तत्व आग में, पृथ्वी तत्व पृथ्वी में, वायु तत्व आकाश, आकाश तत्व आकाश में, ऐसे पांच खंड में हो गए। अब वो धीरे धीरे नहीं जलाया जाए तब भी हो जाता, सड़ गल के खत्म हो जाता, तो पानी पानी मिल जाता, सब अलग अलग हो जाते। तो जितने इसके पंचभूत के अलावा सब जाते हैं। सबका क्या मतलब क्या हुआ? सबका मतलब ये हुआ कि इंद्रियां भी जाती हैं। इंद्रियों का मतलब शरीर का टुकड़ा करके नहीं, इंद्रिय का जो सेंस जिसको बोलते हैं, जैसे आई साइट है, आंख देखने में ऐसी रहेगी, मुर्दा की आंख खत्म तो हो जाती नहीं, लेकिन उसका जो देखने की शक्ति खत्म हो जाती है। आंख में देखने की शक्ति जो वो चली गई, और आंख बनी हुई है, तो वो जो बनी हुई गोलक है, ये नेचुरल, वास्तव में आंख नहीं। जैसे बल्ब का फिलामेंट, बल्ब जो है, बल्ब देखने में वैसे ही है, फ्यूज हो गया, तो फ्यूज हो गया तो क्या, उसका फिलामेंट खत्म हो गया। अब वो बल्ब का आकार बना रहा, लेकिन अब उसका बल्ब का पावर खत्म हो गया। ऐसी आंख है, और सारी इंद्रियां भी हैं, चाहे ज्ञानेंद्रियां हो चाहे कर्मेंद्रियां हो, वो इनएक्टिव हो गई सब। उसका समझ लो जो सूक्ष्म तत्व हो चला गया। तो इस प्रकार से इंद्रियां भी जाती हैं, मन बुद्धि चित्त अहंकार भी जाता है, पंच तन्मात्राएं भी जाती हैं, शब्द स्पर्श रूप रसगंध भी जाता है। तो ये केवल पंचभूत यहां रह जाता है। इसीलिए भगवान ने 15वें अध्याय में गीता जी में कहा है, श्रोत्रम चक्षु स्पर्शनम च रसनम घ्राणमेव च अधिष्ठायम मनश्चायम विषयानुपसेवते उत्क्रामंतम स्थितम वापि भुंजानम वा गुणान्वितम विमूढ़ानानुपश्यन्ति पश्यन्ति ज्ञान चक्षुषः। ये 15वें अध्याय में गीता जी में भगवान ने कहा है। तो ये पंचभूत के अलावा और सब जाता है, सूक्ष्म शरीर उसको बोलते हैं सूक्ष्म शरीर। वह इतना सूक्ष्म होता है
एक चींटी के अंदर पूरा का पूरा चला जाएगा, जो हाथी के अंदर था। जो हाथी के अंदर था वो सूक्ष्म शरीर चींटी के अंदर चला जाएगा, पंचभूत नहीं जाएगा। पंचभूत बड़ा आकार का होता है, स्थूल होता है, वो नहीं जा सकता। श्री राधे राधे। वृंदावन बिहारी लाल की जय। राधा रानी की जय। श्री गुरुदेव भगवान की जय। श्री राधे राधे।